राउरकेला ओडिशा राहुल की न्याय यात्रा देखने उमड़ा जनसैलाब, सबको मिली निराशा। घंटे खड़े रहे लोग राहुल को देखने को, नहीं हुआ दीदार खुली। गाड़ी में सवार होकर भागते नजर आए पीछे कार्यकर्ताओं की भीड़ और साथ ही राहुल के चाहने एक झलक पाने को बेताब रहे। पानपोष चौक पर कुछ मिनट रुककर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र व राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा व बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उदित नगर से पानपोष गांधी चौक तक 3 किलोमीटर रोड शो करने के बाद गांधी चौक पर राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। भाजपा बीजेपी की पार्टनरशिप। गांधी ने कहा 20 लाख युवा ओडिशा से बाहर रोजगार के लिए गए हैं। संसद में उन्होंने ये देखा है 20 लाख युवा ओडिशा राज्य से बाहर रोजगार के लिए गए हैं। श्री गांधी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20 लाख अरबपति ओडिशा को लूट रहे हैं। कांग्रेस को भाजपा बीजेपी का विकल्प बताते हुए नरेंद्र मोदी कहने पर बीजेपी कांग्रेस को परेशान करता है। हम गरीबों, शर्मिंदों, महिलाओं व किसानों को न्याय दिलाने न्याय यात्रा लेकर आए हैं। एक और किरकिरी कर गए राहुल। पानपोष चौक पर पहुंचकर गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण तक नहीं कर पाए। न्याय यात्रा राउरकेला शहरवासी को निराशा दिलाकर चली गई। ओडिशा राउरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। हमने अब मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की और आज मैं उड़ीसा में आपके सामने यहाँ हाजिर हुआ हूँ। देखिए मैं आपसे 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही है और इससे देश का नुकसान हो रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। आप जानते हो कि यहाँ पर नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप की सरकार चलती है। दोनों मिले हुए हैं, एक साथ काम करते हैं। मुझे पार्लियामेंट में दिखने को मिलता है। जब भी बीजेपी की मदद की जरूरत होती है, मोदी जी कहते हैं बीजेपी के लोग हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ बीजेपी नहीं है, यहाँ पे बीजेपी और बीजेपी की पार्टनरशिप है और इससे सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। दूसरा मैं आपको 2 आंकड़े देना चाहता हूँ। 30 लाख लोग उड़ीसा से बाहर गए हैं, बाकी देश में, बाकी स्टेट में मजदूरी कर रहे हैं, भूखे हैं क्योंकि उड़ीसा की सरकार अपना काम नहीं कर रही है। और दूसरा आंकड़ा 30 अरबपति बाहर से उड़ीसा का धन लूटने यहाँ आए। ये हालत है प्रदेश की। 30 उद्योगपति, बड़े अरबपति बाहर से आए हैं। 30 लाख लोग यहाँ से बाहर गए हैं, वो भूखे मर रहे हैं और यहाँ पे बीजेपी और बीजेपी की पार्टनरशिप। हम यहाँ आपकी बात सुनने आए हैं। आदिवासी प्रदेश है, आदिवासियों के खिलाफ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़े लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। हम आपके दिल की बात, मन की बात सुनने आए हैं। 6-7 घंटे हम आपकी मन की बात सुनेंगे। 15 मिनट हम जो आपने हमें बताया और जो हमें लगा हम आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा उड़ीसा में आप जानते हो, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, सब उद्योग यहाँ बंद कर दिए हैं और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 40 साल के बाद यहाँ उड़ीसा में और बाकी देश में। जी मैं उड़ीसा में हूँ। वैसे मैं बेंगलोर में रहती हूँ और मेरा माँ घर उड़ीसा में है। जी मैं उड़ीसा। राहुल से मुलाकात हुई आपकी? जी नहीं, उनको सिर्फ देख ही पाए हैं। देखिए राहुल गांधी का ये जो न्याय यात्रा है मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र के पुणे तक का, कल उड़ीसा में इनका एंट्री हुआ है और आज इनका ऐतिहासिक शो राउरकेला उदित नगर से लेके आपका पानपोष तक हुआ। आज जो सवेरे मंदिर भी गए, वेद व्यास मंदिर, कामना की इस संविधान को। जो न्याय यात्रा निकली उसके बारे में 2 शब्द बताए गए। देखिए मैं प्रदेश का महासचिव कांग्रेस की तरफ से ये बोलना चाहता हूँ, प्रबोध दास मेरा नाम है। आज जो राहुल जी का ग्रस्त हुआ, राउरकेला ग्रस्त 3 जिला ग्रस्त उड़ीसा में जो राहुल जी आए, हमारे सर्वोच्च नेता हैं वो, मैं बोलना चाहता हूँ राउरकेला वासी, समग्र उड़ीसा वासियों को कि देखिए ये जो आज धूप है, फिर भी राहुल जी के साथ राउरकेला वासियों ने 4 किलोमीटर दौड़ते हुए जो यात्रा सफल करके पानपोष चौक में आज लाख आदमी जो यहाँ पर आके एक नया
उड़ीसा में कांग्रेस का सीट भी बढ़ाने का संभावना है, क्योंकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारे उड़ीसा वासी जो है बहुत उत्सुक हैं मतदान। खूब अच्छा होगा। 2024 में जो इलेक्शन होगा, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे, हमारा यहाँ उड़ीसा में शरद पटनायक मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल कांग्रेस आएंगे मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनके व्यस्त कार्यक्रम में हम लोगों को समय नहीं मिल पाया। और वैसे किसी अखबार में कल छपा भी है कि अभी तक जो आंदोलन जारी है संपूर्ण राष्ट्र में, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले यूनाइटेड फ्रंट फॉर ट्रक ट्रांसपोर्टर्स और सारथी एसोसिएशन के नाम से, उसमें अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना वक्तव्य नहीं रखा है। भाजपा की सरकार है, सरकार ने आंदोलन ख़त्म करने के लिए अपना भरपूर प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी को जहां वो किसान की, मजदूर की, छात्र की, युवाओं की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, गरीब दबे कुचले लोगों की बात करती है, तो अभी तक उन्होंने इस आंदोलन के विषय में अपनी ज़बान क्यों नहीं खोली है? ऐसा क्या मामला है कि वो इस विषय में अपनी राय नहीं रख पा रहे हैं? क्या वो इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं? क्या वो सरकार के साथ हैं इस मामले में? यदि जनता के साथ हैं, यदि सारथी बंधुओं के साथ हैं, तो वो उनका अभी तक भी इनके कैंप में आना क्यों नहीं हो पाया? सर, राउरकेला यात्रा के लिए बताइए तो। राउरकेला यात्रा हम लोग देखे, कांग्रेस का कार्यक्रम अच्छा था और लोग थे काफ़ी झंडे बैनर वगैरह से शहर पटा पड़ा है। और इतने व्यस्त समय में राहुल जी साहब आए तो हमारा कर्तव्य बनता है उनका स्वागत किया जाए। कहीं लोगों को निराशा भी हासिल हुई। हिंदुस्तान में जा रहे हैं राहुल जी के साथ, पिछले 12 साल से यात्रा चल रही है। राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हम बिना चप्पल के पूरे देश में चलते रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में हम मणिपुर से चल रहे हैं और मुंबई तक जाएंगे। बहुत मैं हरियाणा से हूँ, पंडित